हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज इस समय परमेश्वर के वचन में, जबकि हम लोग अपने अपने घरों में हैं, आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ और प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। परमेश्वर जो दया का धनी है, वो हमें इस समय तक लेकर के आ गया है। जबकि इन दिनों में ये लॉकडाउन का समय है और हम लोग अपने घरों में हैं। ये समय है हमारे लिए कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं और उसके वचन के साथ समय व्यतीत करें। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे। प्रभु ने जो आज मुझे संदेश दिया है, वचन दिया है, वो इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये यीशु मसीह के बलिदान से संबंधित परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का सेवक जो इब्रानियों का लेखक है, वो हमें बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो किस तरीके से हमारे सारे पापों को धो देता है। इसके पूर्ववर्ती जो वचन है 11 वचन से, वहां पर इसलिए इस प्रकार लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। तुम्हारे विवेक, यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है जो हमारे विवेक को पवित्र करता है। पुराना नियम में जो भी बलिदान की प्रथाएं थी, वो शारीरिक शुद्धता के लिए थी। यदि विवेक की शुद्धता के लिए होता, तो पुराने नियम में बार बार लोगों को बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय के महायाजकों को बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इनफैक्ट जो महायाजक होता था हर साल अपने लिए और सारे इस्राएलियों के लिए बलिदान चढ़ाता था, लेकिन व्यक्ति को बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, लेवी व्यवस्था में कई तरीके के बलिदान वर्णन है। लेवी व्यवस्था एक अध्याय से, एक अध्याय होम बलि की विधि का वर्णन करता है और पहले वचन दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कहे कि यदि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका पशु बलि गाय बैलों भेड़ बकरियों में का हो। फिर दूसरा अध्याय अन्न बलि के विषय में बता रहा है। तीसरे अध्याय में मेल बलि के विषय में बताता है। चौथे अध्याय में पाप बलि के विषय में बता रहा है। तो इस प्रकार से पुराने नियम के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके की बलियां होती थी और ये सब बलियां परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए होती थी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए होती थी, ताकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारे साथ मेल मिलाप कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बलिदान अगर चढ़ा दिया है तो फिर उन्हें सदैव के लिए चढ़ा दिया है। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाया जाता था तो बार बार लोगों को जैसे ही उनका विवेक कहता था उन्होंने पाप किया है तो फिर से कोई ना कोई बलिदान चढ़ाना है। महायाजक को हर साल अपने लिए और सारे इस्राएलियों के लिए पाप बलिदान चढ़ाना होता था और सारे इस्राएलियों के लिए वो पापों का प्रायश्चित करता था। लेकिन तब भी उनका विवेक शुद्ध नहीं होता था, परंतु बार बार उनका विवेक यही कहता रहता था, हमें अपने लहू से हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। इब्रानियों 10 अध्याय प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो ये बहुत उनके पाप जो है उनका जो विवेक है वो शुद्ध नहीं कर सकता था। बस ये जो बकरों और बैलों का लहू, कलोर का लहू उस समय जो चढ़ाया जाता था वो सिर्फ शारीरिक शुद्धता के लिए चढ़ाया जाता था, ताकि शारीरिक शरीर की शुद्धता के लिए
उन्हें पवित्र करे, परंतु यीशु मसीह का लहू जब बहाया गया आपके लिए, मेरे लिए, सदैव के लिए उसने हमारे पापों को दूर कर दिया है। प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा। तो यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध कर देता है, हमारे विवेक को पवित्र कर देता है। प्रभु का वचन बताता है, यदि हम यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, 5 वचन। फिर यहोशू ने अपने लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यीशु मसीह का लहू से जब हम पवित्र हो जाते हैं, जब हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, यीशु मसीह हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लेता है। अब जो मसीह यीशु में है, लिखा है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह का वचन बताता है, जब यीशु मसीह हमारे पापों को धो देता है, हमें अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर देता है, तो हमारा परमेश्वर के राज्य में स्वागत होता है, आनंद होता है। स्वर्गदूत आनंद करते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय में ही लिखा हुआ है, पवित्रता के खोजी बनो, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह का जब लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और दूसरी चीज, पहली चीज, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें उस फल में से खाने का अवसर मिलेगा जो जीवन का वृक्ष होगा। दूसरी चीज हमने पढ़ा है, जब यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम आश्चर्य कर्म को अनुभव नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें सिर्फ अपने लहू से ही नहीं धोता है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखता है, परंतु वो हमारे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको अपने लहू से धो दे। और जब आप यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे, उसको आमंत्रित करेंगे, वो आपको अपने लहू से धो देगा। फिर देखना शुरू कर देंगे कि कैसे यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सबको आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबको अपने लहू से धो दे प्रभु। उनके पापों को क्षमा कर
परमेश्वर जिन्होंने अपने पापों को अब तक नहीं माना है, उन्हें कायल कर, जिस प्रकार से प्रभु पेंतिकुस्त के दिन लोग पतरस और चेलों से कहने लगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। सो प्रभु लोगों के हृदय को छेद, ताकि लोग पापों से पश्चाताप कर सके, लोग कायल हो सके पापों से, और प्रभु अपने लहू से धो दे और पवित्र कर। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जबकि प्रभु तेरे लहू को अपने जीवन में लोग आमंत्रित करते हैं कि प्रभु उनके पापों को तू क्षमा कर दे, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार कर और आश्चर्य कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।